Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope all of you are good and taking care of your health. Welcome to your online class. I am teacher Fatma from Punjab Public School, Shekhupura. Students, take out your amazing science books for grade 5. This is our lecture number 12 of second term. Students, जैसा कि आपको पता है कि हम अपना lecture number unit number 12 पढ़ रहे हैं, which is about space, stars and planets. प्रीवियस लेक्चर में हमने एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में पढ़ा था। होप कि आपको एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हम मेटियोर्स और मेटेओराइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओपन पेज नंबर 107 फ्रॉम योर बुक। मेटियोर्स मीन शहाबी साकिब एंड मेटेओराइट्स मीन शहाबी पत्थर। तो स्टूडेंट्स, मेटियोर्स आपने अक्सर कभी रात को जब आसमान साफ़ हो तो ज़मीन की तरफ आसमान से कोई गिरता हुआ सितारा देखा होगा आपने। कोई रोशन सा सितारा जो ज़मीन की तरफ गिरता हुआ देखा होगा, इसे हम मेटियोर कहते हैं। मेटियोर असल में ये सितारा नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा बॉडी है जो सूरज के गिर्द मूव कर रहा होता है। जब ये खला में से ज़मीन की फ़िज़ा में कोई भी ऐसा जिस्म जो सूरज के गिर्द मूव करते करते खला में से ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हो जाता है, चाहे वो एस्ट्रॉइड हो या कॉमेट हो, जब ये ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होता है तो इसे हम मेटियोर कहते हैं। और जब ये ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होता है, चूँकि बहुत ज़्यादा स्पीड से गिर रहा होता है, तो ये हवा की रगड़ की वजह से जलना शुरू हो जाता है। उस जलने की वजह से ये हमें रोशन दिखाई देता है, सितारे की तरह से रोशन दिखाई देता है। तो ये गिरता हुआ जिस्म जब ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होता है तो इसे हम मेटियोर कहते हैं। लेकिन जब जलने के बाद जो बाकी जो पत्थर नहीं जल पाता, पत्थर का वो टुकड़ा जो नहीं जल पाता, जब वो ज़मीन की सतह से टकराता है तो इसे हम मेटियोराइट कहते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। ऑन क्लियर नाइट्स, साफ रातों में, यू मे सी अ स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आपने आसमान से एक सितारा गिरता देखा होगा। इट इज़ कॉल्ड अ शूटिंग स्टार, इसे टूटा हुआ सितारा कहते हैं। बट अ शूटिंग स्टार इज़ नॉट अ स्टार, टूटा हुआ सितारा सितारा नहीं होता। इट इज़ अ मेटियोर, ये मेटियोर होता है। अ मेटियोर इज़ अ पीस ऑफ रॉक, मेटियोर जो है वो पत्थर का एक टुकड़ा होता है, विच फॉल्स फ्रॉम स्पेस इनटू द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि खला से फ़िज़ा की, ज़मीन की फ़िज़ा के ऊपर वाली तह में गिरता है। व्हेन इट रब्स अगेंस्ट द एयर एट ग्रेट स्पीड, जब ये बहुत ज़्यादा रफ्तार से हवा के साथ रगड़ खाता है। इट हीट्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन, तो इस रगड़ की वजह से ये गर्म हो जाता है। एंड बिगन्स टू ग्लो, और चमकना शुरू कर देता है। इट बर्न्स वेरी क्विकली, ये बहुत तेज़ी से जलता है। एंड टर्न्स टू डस्ट, और मट्टी में तब्दील हो जाता है। पीसेज ऑफ रॉक, पत्थर के टुकड़े, विच डू नॉट बर्न अप कम्प्लीटली, जो मुकम्मल तौर पर नहीं जलते, बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड, ज़मीन पर गिरने से पहले, आर कॉल्ड मेटियोराइट्स, यानी इस पत्थर के वो टुकड़े जो कि जल नहीं पाते और ज़मीन की सतह से टकराते हैं, तो उन्हें हम मेटियोराइट कहते हैं। दे कैन मेक बिग होल्स, ये बड़े सुराख, ये गड्ढे बना देते हैं। व्हेन दे हिट द ग्राउंड, जब ये ज़मीन की सतह से टकराते हैं। अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में। द सन, सन मीन सूरज। द सन इज़ अ स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, सूरज हमारे सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी का एक सितारा है। इसे हम सितारा इसलिए कहते हैं कि ये ख़ुद रोशन है, यानी खला में ऐसे अजसाम जिनकी अपनी रोशनी होती है उन्हें हम सितारे कहते हैं, जबकि जिन अजसाम की रोशनी नहीं होती वो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं। और चूँकि सूरज की अपनी रोशनी होती है इसलिए ये सितारा है। इट इज़ 330,000 टाइम्स बिगर देन द अर्थ, ये ज़मीन से 330,000 गुना बड़ा है। इट्स डायमीटर इज़ 1,300,000
384,000 किलोमीटर्स। इसका कुतब जो है वो 1,384,000 किलोमीटर है। कुतर कहते हैं जैसे एक कोई भी राउंड जो शेप होगी उसके एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक की पैमाइश को हम कुतर कहते हैं। ये डायमीटर चाहे हम इसकी पैमाइश यहाँ से लें, कहीं से भी किसी भी कर्व्ड फेस की आप वो पैमाइश लेंगे तो ये इसका डायमीटर है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पैमाइश कर लें या यहाँ से यहाँ तक पैमाइश कर लें, और ये डायमीटर इसके सेंटर से होता हुआ गुजरता है। जो उसका सर्कल का जो सेंटर है, किसी भी राउंड चीज़ का जो सेंटर है वहाँ से होता हुआ गुजरेगा। द डायमीटर बिटवीन द अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ अबाउट 149 मिलियन किलोमीटर्स। ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला तकरीबन 149 मिलियन किलोमीटर है। द सन इज़ मेड ऑफ गैस एंड डस्ट। सूरज गैसों और गर्दो गुबार यानी डस्ट का बना हुआ है। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज़ 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल पर ज़मीन सूरज का जो सेंटर है उसका दर्जा हरारत 14 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन, जो सूरज की सतह का टेम्परेचर यानी सूरज की सतह पर जो दर्जा हरारत है इज़ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आपकी रीडिंग यहीं तक है। तो आज की जो आपकी डायरी है वो ये कि आपने पेज नंबर 107 की रीडिंग करनी है। इसके अलावा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द सन, इसका निशान आपकी बुक पर भी लगाया गया है। ये आज की हमारी रीडिंग में भी शामिल है। तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 लर्न करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट द सन, कि आप सूरज के बारे में क्या जानते हैं। इसका आंसर ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन 2 का यहाँ से लेकर द सन इज़ अ स्टार से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन 2 अपना याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।